हेलो एवरीवन। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में गोस फॉरवर्ड फार्मूला कर लिया था, अब मैं आपको गोस बैकवर्ड फार्मूला करवाने जा रहा हूँ। गोस बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि जैसे ये इस तरीके से नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर वे में काम करता था, तो वैसे ही गोस बैकवर्ड फार्मूला पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे इस तरीके से काम करता है। देखिए, मैं आपको एक अच्छी तरीके से समझाता हूँ। यही एग्जांपल ले लेता हूँ जो हमने पिछली वीडियो में किया था कि ये वाला ही सेम, और इसी को मैं यही सेम आंसर मैं आपको, ये जो आंसर है यही बैकवर्ड फार्मूला से निकाल के दिखाऊंगा। तो ये बता दूं कि ये वैसे तो ये क्वेश्चन किसी भी अब बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से ही क्वेश्चन बनाया था और खुद से ही मैं इसको आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। और ये दोनों तरीके से मैं आपको सेम आंसर निकाल के दिखाता हूँ। वो बैकवर्ड कैसे काम करेगा, कैसे बनेगा, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जैसे हमने ये लिख लिए हैं, ये एक्स के और ये एफ एक्स, ये हमने लिख लिए हैं, ये हमें डाटा दिया हुआ है। अब यहाँ से हम फर्स्ट डिफरेंस निकाल लेंगे, सेकंड, थर्ड, और ऐसे करके हम डिफरेंस निकाल लेंगे आखिरी तक, डेल्टा की पावर 4 तक। अब ये बता रहा हूँ कि जैसे हमने इसको वाई नोट माना है, क्योंकि 28 पे निकालनी है, तो 28 से सबसे नियरेस्ट है 27 के, तो 27 के तो हमने इसको मान लिया है, 24 को मान लिया है वाई नोट। और जो जो ये 27 है, इसको हमने एक्स नोट या फिर ए कह सकते हैं, इसको हमने ओरिजिन मान लिया है। तो जैसे हम इसी वाली पीछे करके दिखा था, उसी तरह मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, इसको वाई नोट, फिर डेल वाई माइनस टू, डेल वाई माइनस वन, डेल वाई नोट और डेल वाई वन, ऐसे करके हमने आगे पूरी टेबल बना लिया है। अब इसको कैसे ये अप्लाई होता है, यहाँ से वो जो बैकवर्ड फार्मूला है वो ऐसे लागू होता है, जबकि जो हमारा फॉरवर्ड फार्मूला था वो ऐसे 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 लागू होता है। बट ये जो है ये ऐसे करेगा, ये ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से ये फॉर्मूला एक्ट करेगा। तो यहाँ से वाई नोट से डेल वाई माइनस वन, और फिर डेल स्केयर वाई माइनस वन, फिर वापस डेल क्यूब वाई माइनस टू, फिर वापस डेल की पावर 4 वाई माइनस टू। अभी इसको अगले से दिखाता हूँ आपको। ये फॉर्मूला हमने ऐसे बनाना है, देखिए, वाई नोट प्लस यू डेल वाई माइनस वन, यू इंटू यू प्लस वन बाई 2 फैक्टोरियल, इंटू में जो हमने ये देखिए मैं बताया आपको कि पहले ये, तो ये हमने वाई नोट लिख लिया, उसके मल्टीप्लाई में यू करके फिर ऊपर वाला ये भी लिख दिया है। अब यहाँ पे यू इंटू यू प्लस वन बाई में 2 फैक्टोरियल, इंटू में ये देखिए ये डेल स्क्वायर वाई माइनस वन। और उसके बाद फिर हमने वापस से, जब जैसे हमने देखा था कि जो हमारा फॉरवर्ड फार्मूला था उसमें वाई यू माइनस वन नहीं बल्कि यू प्लस वन आता था, बट जैसे ही हम बैकवर्ड में आएंगे तो यहाँ पे हमने यू माइनस वन लगाना है यू प्लस वन की जगह, और वैसे ही ये फॉर्मूला वो ऐसा का ऐसा सेम रहेगा, यू इंटू यू प्लस वन बाई 3 फैक्टोरियल और यू माइनस वन। और फिर ये देखिए ये फिर से इस पे ऊपर की ओर जा रहा है, तो डेल क्यूब वाई माइनस टू। अब आगे फिर ऐसे ही करना है, यू माइनस वन इंटू यू और यू प्लस टू और यू प्लस वन, वही बिल्कुल सेम। तो ऐसे हमने इसको कर लिया था। अब ये हमने फॉर्मूला बना लिया है इसका कि फॉर्मूला कैसे बनाना। अब मैं u की वैल्यू निकालने बता रहा था कि x माइनस एक्स नोट बाई एच होता है, वही सेम इसी में होगा। x हमारे पास 28 दिया हुआ है, एक्स नोट जो हमने ओरिजिन माना था 27, जैसे मैं यहाँ पे देखिए 27 हमने ओरिजिन माना था, तो उस 27 को लिख लेंगे। और डिफरेंस तो मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी, इसमें भी बता रहा हूँ कि इसका 11 है। तो जैसे डिफरेंस इनका देखते हैं, 16 और 5 के बीच, 27 और 16 के बीच, 38 और 27 के बीच, इनके बीच में 11 का डिफरेंस है, तो हमने 11 लिख लिया है। अब जैसे 1/11 हो गया, तो इक्विवेलेंट है ये 0.1 के, एग्जैक्ट इसके इक्वल नहीं है, बट हम इसके इक्वल मान सकते हैं इसको। अब जैसे मैंने y28 की वैल्यू निकालनी है, x की जगह 28 रखा, y नोट की जगह y नोट की वैल्यू यहाँ पे ये देखिए y नोट ये रहा 24। उसके बाद में u की वैल्यू जो हमारे 0.1 के इक्विवेलेंट आई थी, और 12 जो ये वैल्यू थी, ये देखिए ये वाली वैल्यू, इसको लिख दिया। अब इसी तरह से हम सभी को डिनोट करते जाएंगे, फिर 0 के बाद फिर -10, फिर इंटू में 10, तो ये देखिए ऐसे करता जाएगा, होता जाएगा। इसके बाद हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये 24 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 0.165 इसकी वैल्यू, और प्लस माइनस इंटू माइनस का
0.086 ये आया है। अब इनको जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इसको हम ये 25.28 भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ बैकवर्ड फार्मूला से भी 25.28 आया है, और हम देख सकते हैं कि फॉरवर्ड फार्मूला था उससे भी 25.28 आया है। तो हम इस तरीके से बैकवर्ड फार्मूला कर लेंगे। अभी अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्टर्लिंग फार्मूला जो है वो हम कैसे करेंगे।